हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th पोम नो मैन आर फॉरेन के क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, beneath all uniforms, what uniform do you think the poet is speaking about? किन यूनिफॉर्म की जो बात कर रहा है पोएट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछा गया है beneath मतलब अंडर ऑल यूनिफॉर्म, जो भी यूनिफॉर्म के अंडर कौन सी यूनिफॉर्म की बात की गई है पोएट के द्वारा? तो ड्रेसेस की बात की गई है जो अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के, अलग अलग देश के लोग पहनते हैं, और उसके अंडर क्या एक इंसान सांस ले रहा होता है, उसकी बात की गई है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में? The poet speaks about the various dresses that people of various countries wear, but beneath them मतलब अंडर या नीचे, them the human body is same। देखो, जो पोइट है यहाँ ड्रेसेस की बात कर रहा है, जो अलग अलग जाति, धर्म और कंट्रीज के लोग पहनते हैं, उनके अंडर एक ह्यूमन बॉडी ही तो है, ह्यूमन ही तो क्लोथ्स पहनते हैं। और ह्यूमन बॉडी क्या होती है? सबकी सेम होती है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम? कि पोएट ने कैसे सजेस्ट किया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पोएट कैसे सजेस्ट कर रहा है कि जो अर्थ पे सब लोग सेम हैं, तो उनकी बॉडी सेम है, सोते सेम तरीके से, सेम एयर लेते हैं, सेम अर्थ पे रहते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो ऑल पीपल हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी, सबकी बॉडी कैसी है? सेम है। दे ब्रीथ द सेम एयर लेते हैं। दे स्लीप एंड वेक अप इन सेम वे, सभी सोते हैं और जागते हैं। दे ऑल ईट इन सेम वे, सब सेम तरीके से खाते हैं, और रहते भी क्या है? सेम ही अर्थ पे ही रहते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्टैंजा 1 find 5 ways in which we all are alike, pick out words मतलब हम ऐसे फर्स्ट स्टैंजा में ऐसे 5 वे ढूंढो जिससे पता चलता है कि वी आर सेम, अलाइक मतलब सेम, या फिर ऐसे वर्ड्स ढूंढो। क्या है फिर इसका आंसर? इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड सिटीजन ऑफ द अनदर कंट्री। कैसे? जो पर्सन यहाँ रहता है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो सबकी बॉडी कैसी है? सेम ही है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, किसका? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। वैसे ही पोएट ने कहा है कि एक जो कंट्री है और दूसरी कंट्री है, उसके लोगों का अगर कंपैरिजन करें तो उनकी बॉडी कैसी है? सेम ही है। वी हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी, सेम काइंड की बॉडी है। वी वियर सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, कपड़े से ही बनते हैं सबके क्लोथ्स। वी वॉक ऑन द सेम प्लैनेट, सेम प्लैनेट पे ही वॉक करते हैं हम। एंड द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इज द सेम, और सबका अंत भी क्या है? सेम, यानी मौत। सबका अंत भी कैसे होगा? मौत के द्वारा ही। यही पॉइंट जो फर्स्ट स्टैंजा के हैं, ह्यूमन बॉडी के या फिर ह्यूमन नेचर के, सेम बताए हैं पोइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? पिक आउट द वर्ड्स। कि ऐसे कौन से कॉमन फीचर्स बताए हैं स्टैंजा 2 में, ऐसे वर्ड को पॉइंट आउट करो। द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स आर गिवन इन स्टैंजा, जैसे सन है, एयर है, वाटर है, सबके लिए क्या है? सेम है। पीसफुल हार्वेस्ट रिक्वायर फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। क्या है? पीसफुल हार्वेस्ट मतलब अच्छे से खेती होगी तो ह्यूमन सर्वाइवल भी कैसा होगा? अच्छा होगा। और सबके हैंड्स भी क्या है? सेम है। ये पॉइंट ने सेकंड स्टैंजा में सेम वर्ड्स बताए हैं सबके लिए, या फिर सेम कॉमन फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happen, or why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? इसमें पूछ रहा है कि जब भी हमें whenever यानी जब भी
वी आर टोल्ड, हमें कहा जाए टू हेट आवर ब्रदर्स, मतलब अपने भाइयों को नफरत करने के लिए। व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन, और ऐसा कब होता है, और व्हाई, और क्यों होता है। हु टेल्स अस, कौन कहता है और ऐसा हमें। शुड वी डू एज वी टोल्ड एट सच टाइम्स, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। और व्हाट डज द पोइट से, और पोइट इसके लिए क्या कहता है। इस क्वेश्चन का मतलब है, अगर हमें कहा जाए वेन एवर वी आर टोल्ड, मतलब हमें कहा जाए अपने भाइयों से नफरत करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। वेन डू यू थिंक दिस हैपन्स, और ऐसा कब होता है। हु टेल्स अस, और हमें कौन कहता है, और क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो आंसर होगा इसको इसका समटाइम्स सम सेल्फिश इंस्टिगेट द इनोसेंट टू हार्म अदर्स। क्या होता है जब कुछ, कई बार क्या हो जाता है, जो सेल्फिश पर्सन होते हैं, इंस्टिगेट मतलब भड़का देते हैं, इनोसेंट मतलब मासूम लोगों को, कि उन लोगों को हार्म करो। हार्म दूसरे लोग, मतलब वो भी हमारे क्या है, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर हैं। दे डू इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, और वो ऐसा क्यों करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए। The common or ordinary man does not understand their tricks and start hating his fellow human being. और जो कॉमन मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर हमारे जैसे आम लोग होते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं और इनकी ट्रिक्स को नहीं समझ पाते, और अपने ही जो साथी यानी फेलो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको नफरत करना शुरू कर देते हैं। दे टेल देम टू कॉज रियोट्स, मतलब विद्रोह, लड़ाई झगड़ा करने के लिए कहते हैं। टेल मतलब कहते हैं। The poets say that one should not follow anybody's advice. हमें क्या, इनकी एडवाइस को फॉलो नहीं करना चाहिए। विदाउट ब्रूडिंग ओवर इट, मतलब बिना सोच विचारे, ब्रूडिंग मतलब सोच, हमें इस पे पहले सोच लेना चाहिए कि हमें क्या कहा जा रहा है। द पोइट से दैट देयर इज नो डिफरेंस इन देम एंड द फॉरनर्स, हमारे में और फॉरनर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारी बॉडी सेम है, सेम अर्थ पे रहते हैं। द पीपल ऑफ एंटायर वर्ल्ड आर द सेम, जो पीपल है इस वर्ल्ड के सभी सेम है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें क्यों नफरत करने के लिए कहा जाता है, ताकि उनकी सेल्फिशनेस पूरी हो सके, और हमें इंस्टिगेट करते हैं वो। इस चैप्टर में हमें ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बॉडी और सब कॉमन फीचर्स बताए गए हैं, और हम सब, मतलब हमें ह्यूमन लाइफ से प्यार करना चाहिए इस चैप्टर में या फिर इस पोएम में, ये बताया गया है। आई होप आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल स्टडी विद शिक्षा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।